ये हक्कानियाँ, ये वो वाले हैं जो हक्कानियाँ मदरसा है वहां से पढ़े हुए हैं और ये पाकिस्तान के बड़े क्लोज माने जाते हैं। तो पाकिस्तान, मुझे ऐसा लगता है प्रोड्यूसर कि अब पाकिस्तान जो है जी, पाकिस्तान कोशिश कर रहा है तालिबान के बीच में दरार डालने की। दिया रूसियों का बैंड बजाया, अब वो चले गए, फिर आपस में लड़ना शुरू हो गए। फिर अमेरिकन आए, 9/11 के बाद अमेरिकन आए, फिर ये इकट्ठा हो गए, बाहर वाले को ठोक दिया, बाहर वाला चला गया, अब ये दोबारा कलेश कर रहे हैं आपस में। नाजरीन, जैसा कि आपने हाईलाइट में देखा, हम जिस वीडियो कुछ सेकंड के बाद आपके साथ शेयर करते हैं। पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसने अफगानिस्तान की जंग में सबसे ज्यादा कुर्बानियां दी हैं, लेकिन आज वही अफगानी पाकिस्तान को अपना दुश्मन समझते हैं। हालांकि अगर देखा जाए तो पाकिस्तान ही था जिसने अफगानियों को मुश्किल हालात में खाना दिया और रहने के लिए जगह दी। जिन अफगानियों को पाकिस्तान ने रहने के लिए जगह दी, उनकी नई नस्ल तो पाकिस्तान को ही अपना मुल्क समझ रही थी। सबसे बड़ा काम जो पाकिस्तान ने किया वो इन अफगानियों को पूरे पाकिस्तान में कहीं भी काम करने की इजाजत दी, लेकिन इतना कुछ करने के बाद भी पाकिस्तान के लिए ये मुखलिस नहीं हो पाए और आज भी ये अफगानी पाकिस्तान को अपना दुश्मन समझते हैं। गौरव आर्या जो हर वक्त पाकिस्तान के खिलाफ बातें करता है, अब वो ये बात कर रहा है कि एक दिन पाकिस्तान अफगानिस्तान पर कब्जा कर लेगा, और ये बात वो क्यों कर रहा है ये हम आपको उसी की जुबानी सुनाते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना मत भूलें। तालिबान का एक सर वो क्या हुआ, अफगानिस्तान से एक डेलीगेशन जा रहा था काबुल, अफगानिस्तान फ्यूचर थॉट फोरम का हिस्सा लेने के लिए। ओके, उसको उतार दिया गया प्लेन से, और कई लोग ऐसा कह रहे हैं सर कि जो सोशल मीडिया पे या कई जगहों पे आ रही रिपोर्ट कि कुछ लोगों को तो घसीट के खींचा है कि नहीं जाओगे तुम। घसीट के खींचा, ये कैसी व्याकरण है? घसीट के खींचा है ये बेसिक सर, इसको जब हम देख रहे हैं तो एक ऊपर से नजर आता है कि ये लोग कह रहे हैं, कई लोग कई रिपोर्ट्स कहती हैं कि इसमें उस डेलीगेशन में और वुमेन शामिल थी इसलिए उनको नहीं जाने दिया गया। बट जब उसको पढ़ते हैं और सही रिपोर्ट्स पढ़ते हैं तो समझ में आता है कि ये हक्कानी नेटवर्क वर्सेस अखुनजादा के लॉयलिस्ट के बीच में ये पूरी मारपीट चल रही है। तो मैं लोगों को ये बता दूं कि बेसिकली क्या है कि अखुनजादा इज दी ओवरऑल हेड ऑफ द तालिबान। वो तालिबान का सर्वा है, और जो इंटीरियर मिनिस्ट्री है तालिबान की, उसका हेड है सिराजुद्दीन हक्कानी। हक्कानी नेटवर्क जिसके बारे में प्रोड्यूसर बात कर रहे थे, ये हक्कानिया एक मदरसा है, और जो मदरसे से निकलता है वो हक्कानी अपने नाम के आगे लिखता है। ये कोई ट्राइब नहीं है, ये कोई कबीला नहीं है। ये हक्कानिया, ये वो वाले हैं जो हक्कानिया मदरसा है वहां से पढ़े हुए हैं और ये पाकिस्तान के बड़े क्लोज माने जाते हैं। तो पाकिस्तान, मुझे ऐसा लगता है प्रोड्यूसर कि अब पाकिस्तान जो है जी, पाकिस्तान कोशिश कर रहा है तालिबान के बीच में दरार डालने की, क्योंकि उनको पता है कि पठान लड़ेंगे आपस में। अब देखो, ये पठानों की कमजोरी है, ये हमें बोलना चाहिए। ये पठानों की कमजोरी है, और जो अफगानिस्तान में लोग सुन रहे हैं, आप भी सुनिए और तालिबान वाले भी सुनिए। पठानों का एक सिलसिला रहा है, अगर कोई बाहर वाला आता है तो उससे लड़ते हैं, अब बाहर वाला नहीं है तो आपस में लड़ेंगे, पर ये लड़ेंगे जरूर, ठीक है। जब रूस था वहां पे, सोवियत संघ था वहां पे, तो सारे पठान मिलके, पश्तून मिलके, अफगान कहना चाहिए, बिकॉज पश्तून्स आर वन स्मॉल, नॉट अ स्मॉल पार्ट, अ वेरी लार्ज पार्ट, बट दे आर स्टिल अ पार्ट ऑफ द ओवरऑल अफगान पॉपुलेशन। तो वो लोग मिलके, एक साथ मिलके, उसमें ताजिक भी थे, उसमें हजारा भी थे, उसमें बलोच भी थे, उसमें पश्तून भी थे, सब लोगों ने मिलके सोवियट्स का बैंड बजा दिया, रूसियों का बैंड बजाया। अब वो चले गए, फिर आपस में लड़ना शुरू हो गए। फिर अमेरिकन आए, 9/11 के बाद अमेरिकन आए, फिर ये इकट्ठा हो गए, बाहर वाले को ठोक दिया, बाहर वाला चला गया, अब ये दोबारा कलेश कर रहे हैं आपस में। तो मैं अफगानों से ये कह रहा हूं कि डोंट फाइट अमंगस्ट योरसेल्व्स, आपस में आप मत लड़ो। ये जो पाकिस्तानी एजेंट है इनको निकालो, राइट, जितने भी पाकिस्तानी एजेंट हैं। लेकिन अफगान जो हैं, वो पश्तून हो, वो ताजिक हो, वो कोई भी हो, अगर वो अफगान है तो आप लोग एक साथ रहो, क्योंकि आपके मुल्क के अंदर फिर बाहर वाला घुसेगा और फिर आपके मुल्क का फायदा उठाने की कोशिश करेगा। चलो सर, ये इसमें जो आ रहा है खुल के, आमू टीवी ने रिपोर्ट किया है सर। हाँ। वो बता रहा है कि जो काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसका कंट्रोल अभी, काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट का जो अभी कंट्रोल है वो अखुनजादा के लॉयलिस्ट के पास है। हाँ। वो उसके बाद 14 लोगों का जो मेंबर जा रहा था, केवल एक गया है, और कहा जा रहा है कि वो अखुनजादा का लॉयल है, बाकी सब हक्कानी नेटवर्क के क्लोज थे, ये सबको उतार दिया गया है। ये सब देखो, मैं एक बात बता रहा हूं, ये पाकिस्तान लड़ नहीं सकता अफगानों से। और पाकिस्तान क्यों नहीं लड़ सकता? क्योंकि पाकिस्तान कितनी भी बड़ी बातें करे, हमारे पास न्यूक्लियर है, ये तो मार दो न्यूक्लियर काबुल पे, अगर कर सकते हो। अब न्यूक्लियर ऑप्शन अगर है नहीं टेबल पे, फॉर व्हाटएवर रीजन, अगर न्यूक्लियर ऑप्शन नहीं है तो फिर लड़ो उनके साथ। अब लड़ ये सकते नहीं है, बात से तुम कौन सी सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग कर रहे हो यार अपने लैपटॉप पे प्रोड्यूसर? मैं कुछ, आपने जब ये बात बोली है तो मुझे आर्टिकल याद आया। अरे आर्टिकल को छोड़ो यार, गप मारने वाला प्लेटफॉर्म है, तुम आर्टिकल छोड़ दो, अपना लैपटॉप कर दो बंद। अच्छा सुनो प्रोड्यूसर, तो बेसिकली क्या है ना कि ये जो पूरा मैटर चल रहा है ना,
मैटर ये है कि इन लोगों ने, तालिबान ने, अब ये तालिबान के साथ तो लड़ नहीं सकते पाकिस्तान वाले, तो मैटर ये है कि तालिबान में दरार डालो। अब पाकिस्तानी आ गए हैं छल पे। मुझे सर जो छल कपट जो है ये बड़ा इंट्रिंसिक टू पाकिस्तानी कल्चर एंड पाकिस्तानी डीएनए है। इट इज इनग्रेन्ड। इनके गाने भी साजिश के होते हैं कि उसने साजिश कर दी और चाल चल दी, और इनके गाने भी वैसे हैं। इट इज पार्ट ऑफ देयर कल्चर। ये जो छल कपट है ना, तो छल कपट दुनिया में हर जगह होता है, लेकिन पाकिस्तानीज यूज इट एज अ फ्रंट लाइन वेपन। ये है, दे कैन नॉट फाइट अगेंस्ट द अफगान तालिबान और द टीटीपी। दे हैव रियलाइज्ड दैट। अब ये करो कि तालिबान के अंदर दरार डालो। कैसे डालो? सिराजुद्दीन हकानी के थ्रू। कौन है सिराजुद्दीन हकानी? जिसने जिंदगी ही अपनी पाकिस्तान में बताई है। अगर पता लगाओ जरा, अच्छा लैपटॉप खोले तो पता लगाओ, सिराजुद्दीन हकानी प्लेस ऑफ बर्थ, सिराजुद्दीन हकानी प्लेस ऑफ बर्थ पाकिस्तान। जब्बात प्रोड्यूसर, जब्बात। इसका मतलब सिर्फ पढ़ा नहीं है, पैदा पाकिस्तान में हुआ है। फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेज, हाँ वही, फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेज द होम मिनिस्ट्री ऑफ द तालिबान इज पाकिस्तानी भाई साहब। और इसी के दम पे तो वो गया भी था फैज हमीद। इन जरा उल्टा करके दिखा दो उनको, एक बार देख लें लोग कि क्या है। ये देखिए साहब, ये पता लगाया है सिराजुद्दीन हकानी प्लेस ऑफ बर्थ, सिराजुद्दीन हकानी पाकिस्तान।